जब कोई इंसान पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इखलास के साथ, अल्लाह खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, तो वह इंसान अगर कोई बुराई उसके अंदर है, अगर वो गीबत करता है, अगर वो बुरा भला कुछ बोलता है, या वो चोरी करता है, या वो सूद खाता है, या वो दूसरे और गुनाहों में मुलव्विस है, शराब पीता है, नशे में धुत रहता है, लेकिन नमाज पढ़ता, कोई ना कोई कमी गलती करता, लेकिन पाबंदे सलात है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देगी। नमाज के अंदर ये कैपेसिटी है, नमाज के अंदर ये खासियत है, इसीलिए हम नमाज को अपने हाथों से जाने ना दे। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर भी थे, इन्होंने ये बात कही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जब कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो वो कुफ्र के दहाने तक पहुंच जाता है। कुफ्र में, काफिर में और मुशरिक में, कुफ्फार में, मुशरिक में, कुफ्र इस्लाम के दरमियान में नमाज एक आड़ है, नमाज एक पहचान है। वो ओम नमः शिवाय, वो ओ भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा पढ़ता है, मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता। आप क्या करेंगे? वो बस दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार करता, लेकिन 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ते हो तो इससे यह वाज़ेह हो जाता है कि यह बंदा मुसलमान है, ये ईमान वाला। इसलिए मेरे मुसलमानों, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। हमारी माएं बहनें, घर में नमाज का एहतिमाम अपने बच्चों को कराओ। अगर आपका बच्चा बिगड़ता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका बच्चा गलत रास्ता इख्तियार करता है तो आप है उसके जिम्मेदार, आप है उसके मुजरिम। अल्लाह के नबी का फरमान साफ लफ्जों में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तुम में से हर बंदा जिम्मेदार है। आपका बच्चा रातों को मोबाइलों में क्या देखता है, आपके बच्चे उनकी जिंदगी में नमाज है कि नहीं है। आप जहां और चीज की फिक्र करते हो, उसके स्कूल के बारे में फिक्र करते हैं, उसके और दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में चिंता करते हैं, तो वहीं पर उसके आखिरत के बारे में आप चिंता कीजिए। बच्चा है, मासूम है, अगर आप उसकी जैसी निगरानी करेंगे, आप उसकी जैसी तरबियत करेंगे, उस बच्चे का माइंड और दिलो दिमाग वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कैपेसिटी होती है उनके अंदर दीनदारी की, लेकिन जब वो बच्चा माहौल गलत पकड़ लेता है तो बच्चा गलत माहौल में ढल जाता। बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा मुसलमान बनकर पैदा होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर के पास जब यह हदीस पहुंचती है तो वो कहते हैं अच्छा मैं भी मुसलमान बनकर पैदा हुआ था। कहेंगे हाँ जी, आप भी मुसलमान बनकर पैदा हुए। लाल कृष्ण एडवाणी मुसलमान बनकर पैदा हुए, और कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी मुसलमान बनकर पैदा हुए, और जनाब मुरली मनोहर जोशी मुसलमान बनकर पैदा हुए, और जनाब कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को तोड़ने शहीद करने वाले मुसलमान बनकर पैदा हुए, हिटलर मुसलमान बनकर पैदा हुए, चंगेज खान मुसलमान बनकर पैदा हुए, नमरूद मुसलमान बनकर पैदा हुआ, फिरौन मुसलमान बनकर पैदा हुआ, शद्दाद व हामान व कारून सब के सब मुसलमान बनकर पैदा हुए, अबू जहल मुसलमान बनकर पैदा हुआ, अबू लहब मुसलमान बनकर पैदा हुए। मुस्लिम हालत ईमान पर कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, बच्चा मुसलमान बनकर पैदा होता है, लेकिन देखता है उसके घर में उसका बाप शराब पीता है तो बच्चा शराबी बन जाता है। जब देखता है कि उसका बाप सिंगर है, गाना गाता है, तो बच्चा भी सिंगर बनने की कोशिश करता। जब देखता है कि उसका बाप फाइटर है, उसका बाप पहलवान है, तो बच्चा उसी प्रोफेशन को अपनाने की कोशिश करता।
जब देखता है कि उसका बाप दीनदार है, उसका बाप कुरान का दर्स देता है, उसका बाप अहादीस का दर्स देता है, तो फिर वो बच्चा आलिम दीन बनने के तरफ जाता है, फिर वो बच्चा दीनदार होता है, क्योंकि डेली घर में कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनता। लेकिन जब डेली घर में गाने की आवाज, टीवी सीरियल्स चलते हो, जब घर के अंदर म्यूजिक चलता हो, जब घर के अंदर गाने, डीजे, डिस्को डांसर, जब घर में शराब पीते हो, अभी तो ऐसा आ गया, ऐसा जमाना आ गया कि बाप के सामने बेटा बैठकर शराब पीता, और बल्कि बाज़ाब्ता टेबल सजाकर ड्रिंक लेते कि बेटे एक दो ड्रिंक बनाओ, ऐसा जमाना आ गया। ये मेरा दावा है, पूरी दुनिया के इंसान मुसलमान बनकर पैदा हुए और टू द डे ऑफ जजमेंट मुसलमान बनकर पैदा होंगे, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है फितरतुल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर अपनी फितरत पर उसको पैदा करता है। अल्लाह की क्या फितरत है? अल्लाह की फितरत वहदानियत है। अल्लाह तबारक व ताला की फितरत यकता और अकेला है। शान है अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत, बेनियाज़ी। अल्लाह तबारक व ताला अपनी इसी फितरत पर बच्चों को पैदा फरमाता, और फिर वहां पर आलम अरवाह में तमाम रूहों को कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सबने कहा था व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे खुदा हैं। जब वहां पर इकरार कर लिया, इतराफ कर लिया, सारे लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो दुनिया में पैदा होने के बाद, वो तो यहां डिवाइड होते हैं ना, यहां पे आने के बाद माहौल जैसा मिल गया उस माहौल में ढल जाते। मूर्ति पूजा का माहौल मिल गया तो मूर्ति पूजा करते हैं। अगर माहौल कोई अच्छा दीनदार मिल गया तो बच्चा दीनदार पैदा हो जाता। अगर माहौल कोई सेम मिला, माहौल क्रिश्चियन का मिला, जैनिज्म का मिला, बौद्ध का मिला, जैसा माहौल, उसके माँ बाप जैसे, काना अबवा हो, उसके वालिदैन जैसे होते हैं, बच्चा वैसे हो जाता। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। कुछ दिनों पहले तारीख हिंदुस्तान में, एक महीना पहले की तारीख में, एक बहुत बड़े शेर दिल इंसान टीपू सुल्तान, वो इतना महान कैसे बना था? उसके बाप की तरबियत थी उस टीपू सुल्तान के ऊपर। 5-6 मिनट की तकरीर की थी उसके अब्बा ने, मासूम से बच्चे, 10 साल का वो बच्चा। जब वो जेल गया तो बाप ने कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम याद रखना अल्लाह के अलावा किसी से मत डरना। उन्होंने कहा क्यों अब्बा? कहा कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। उन्होंने कहा तो फिर क्या करे दुनिया में? कहा कि अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अलावा किसी और से मत डरना। कोई बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अल्लाह तबारक व ताला को सुपीरियर मानना, उसी से मदद तलब करना। परेशानी में हो, दिक्कत में हो, मर गया उनका अब्बा, जब वो इख्तिदार पर बैठा तो 4-5 बातिल ताकतों ने घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन ये शेर दहाड़ता रहा, अंग्रेज के सामने नहीं झुका। नवाब मोहम्मद खां के फौजों के सामने नहीं झुका, अंग्रेज की उस लश्कर के सामने, उनकी ताकत और उनके ऑफर के सामने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। निजाम दक्कन, उन्होंने बगावत कर दी, उनसे भी नहीं डरे। जो गलत चीजें समाज में थी, सती पर था, आज तो ये तुर्रम खां बने बैठे हैं ना, ये जो आज कुरान पर एतराज करते, मोहम्मद की जात पर एतराज करते हैं, ये तुर्रम खां को बताओ, इन गेरवे रंग के कपड़े पहनने वाले लुटेरों को, जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, करोड़ों जमा करते, ये बेपेंदी का लोटा, ये डासना गाजियाबाद की सरजमीन पर बैठकर अलाप शनाप इल्जामात थोपता है कुरान पर और इस्लाम के कानून पर और मुजाहिदीन इस्लाम पर। टीपू सुल्तान सती प्रथा को बंद करने वाला यही टीपू सुल्तान है। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा का मतलब हिंदू धर्म में औरतें कमर से नीचे
कपड़ा पहनेंगी उसका पूरा कमर से ऊपर पूरा जिस्म उनका बरहाना रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा। लेकिन इस निजाम को किसने बंद किया? यही कुरान को मानने वाले, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, इसी टीपू सुल्तान का ये देन है कि तलवारों के नोक पर कहा कि आज से किसी ब्राह्मण के सामने समाज की कोई बेटी नंगा नहीं होगी। जो तारीख मोहम्मद का था, जो इतिहास मोहम्मद का था, जब वो मक्कातुल मुकर्रमा फतह करने चले थे, जब सहाबा की एक तादाद थी और सहाबा किराम ने कहा कि मोहम्मद, आज हम अबू जहल के चेलों का इंतकाम लेंगे, आज हम नहीं छोड़ेंगे उतबा शैबा के उन लुटेरों, उन चेलों को, उन गुलामों को जिन्होंने बिलाल हबशी को मारा था, जिन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटा कर मारा था, जिन्होंने हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिन्होंने हजरत जुबैर की आंखें निकाली थी। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। हजरत साद इंतकाम की, रिवेंज की बात करते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि साद, तुम्हारा ये इंतकाम की तुम्हारी ये बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं जालिम नहीं हूं। जाओ कह दो मक्का की औरतों से, आज तुम्हारी इज्जत कोई नहीं लूटेगा। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आ रहा है, किसी बच्चे को यतीम नहीं किया जाएगा, किसी बेटी की दुपट्टे को उड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि आज सबको आजादी। जाओ, जो सुफियान के घर पे चला जाए, जो जहां पर जाना चाहे जाए, सबको अमन है, मेरी तलवार किसी के ऊपर नहीं चलेगी। मोहम्मद ने कहा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, तुम पर कोई सरजनिश नहीं, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम सब के सब आजाद हो। क्यों? मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मुझे अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद तू पूरी दुनिया का, इंसानों का रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा। इस सुन्नत पर अमल करने वाला कौन? टीपू सुल्तान कहता है मेरे सर पर ताज है, मेरे सर पर टोपी और पगड़ी है, मेरे माथे पर नमाज की निशानी है। एक सच्चा मुसलमान, इतना दीनदार, इतना नेक, इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक टीपू सुल्तान इतने दीनदार कैसे बने थे? मुसलमानों, उनके अब्बा की सही परवरिश की हुई थी उस नौजवान को। सिर्फ 5 मिनट की तकरीर ने उस बच्ची की पूरी जिंदगी बदल डाली। उन्होंने जालिमों का मुकाबला किया। ये सती प्रथा के ऊपर पाबंदी। बताओ हिंदुस्तान के इतिहास को खंगालने वालों, कौन है टीपू सुल्तान? हैदर अली टीपू सुल्तान। ये मुस्लिम इंपेरर में नाम आता, लेकिन इन्होंने अपनी तलवार का गलत इस्तेमाल नहीं किया, औरत को सम्मान दिया। मोहम्मद ने यह कहा कि औरत बेटी है। अगर तुम्हारे घर के अंदर औरत है, अगर बेटी की शक्ल में है तो तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम्हारे घर में यह औरत तुम्हारी बहन की शक्ल में है तो तुम्हारे घर की रहमत। अगर ये औरत तुम्हारे घर में मां की शक्ल में है तो ये इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये फजीलत और ये मकाम किसने बयान किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। यही चीज, यही तारीख पेश की टीपू सुल्तान फतेह अली खान ने और कहा कि लोगों, औरत को नंगा मत करो, औरत को सम्मान दो, औरत को इज्जत दो। है टीपू सुल्तान बात शरीयत की करते, वहीं पर बात शास्त्रों के अंदर बयान किया गया है औरत के मकाम को। अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादकौहर माते कौशल्पको। ए माँ, ए माताओं, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने टांगों को मिलाकर चलो, कहीं तुम्हारी ब्यूटी नजर ना आ जाए। मार्केट में, बाजार में जाओ तो पूरे मलबूस होकर जाओ, पर्दे में जाओ, भड़कीले लिबास पहनकर मत जाओ। आपको अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा और शक्ल दी, आपको अल्लाह ने सूरत दी है तो अपनी इस खूबसूरती को अपने शौहर पर लुटाओ। शादी हो गई, शादी नहीं हुई है तो अपने इस खूबसूरती को छुपा कर रखो। खूबसूरत चीज छुपी हुई अच्छी लगती है। अगर कोई खूबसूरत चीज है सामने चौराहे पर रख दीजिए तो 10 दिन में आदमी का मन भर जाता है देखते देखते।
क्या मकाम बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। लेकिन उनके चलते चलते आखिर जमाने में, अभी 1799 की ये तारीख है, तब जाकर उन्होंने कहा ये सती प्रथा बंद होना चाहिए। सती प्रथा को बंद करने वाले टीपू सुल्तान फतेह अली खान। वो बच्चे की तरबियत ढंग से अगर हम करेंगे तो बच्चा आगे चलकर, चाहे वो गरीब होगा लेकिन दीनदार होगा, चाहे वो बच्चा मालदार होगा तब भी वो दीनदार होगा, अगर सही परवरिश हो गई तो। इसीलिए कहा जाता है काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। उसके माँ बाप जिस मजहब में होते हैं, जिस रिलीजन में होते हैं, वो बच्चा उसी मजहब का मानने वाला हो जाता। अगर जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, उनके अब्बा पंडित जी होंगे तो जाकर घंटी बजाना शुरू किया,